हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। फाइनली दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है। जो भी मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे लोग दोस्तों इस क्लास को जरूर देखें। या दोस्तों आप पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी के लिए, पीजीटी या जूनियर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोस्तों इस क्लास को आप जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास में आपको जो है कि गणित के ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड में पूछे गए हैं। हम दोस्तों आज इस क्लास में आपको 10 प्रश्न कराएंगे। 10 प्रश्नों की सीरीज दोस्तों अपने डेली क्लास में आपको कराएंगे। ठीक है, आज 10 प्रश्न करा रहे हैं, अगले दिन भी आपको 10 प्रश्न की दोस्तों एक सीरीज आपको देखने को मिलेगी अगले दिन। और ऐसे प्रश्न होंगे दोस्तों जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न है। देख रहे हैं कि बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आपका जो है कि बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 जो है शिफ्ट सेकंड में पूछा गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आपका जो है यह भी बीपीएससी तैयारी थर्ड में पूछा गया, जुलाई 2024 में जो परीक्षा हुई थी। इस तरह से देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आपका जो है बीपीएससी स्कूल टीचर 24/8/2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। तो जितने भी प्रश्न लिए हैं मेरे भाई, सभी प्रश्न आपके जो है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड में पूछे गए हैं। और ये ऐसे प्रश्न दोस्तों, इन प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस और रिहर्सल आपको जरूर करना होगा। ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। टीआरई 4 के लिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे ये रहा दोस्तों क्लास का पहला प्रश्न। जब भी मेरे भाई मेरे इस क्लास को आप देख पा रहे हो, तो आप जो है अपने पास एक रफ और पेन लेकर के जरूर बैठें। ठीक है, जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको लगाना है। मैं आपको 10 से 15 सेकंड दूंगा अपने हर प्रश्न में, प्रत्येक प्रश्न में। ठीक है, आप देखिए इन प्रश्नों को आप लगा पा रहे हैं कि नहीं, इन प्रश्नों का आपको सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले आपको अपने से प्रयास करना होगा मेरे भाई, फिर मैं इसको बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए ये प्रश्न रहा आपके सामने, इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिए। देखिए ये प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है मेरे भाई, पहला प्रश्न है क्लास का फर्स्ट नंबर का प्रश्न कि तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्याओं का योग 55 के बराबर है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या है। पहली बात दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना आपको है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है प्रश्न आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। कितने रेशियो के अनुपात में मेरे भाई? 3:4:5 के अनुपात में है। तो अगर ये अनुपात के रूप में है दोस्तों, तो इनको आपको अलग करना होगा। तो जब कोई चीज दोस्तों नंबर रेशियो के मतलब अनुपात के रूप में होती है, उसको अलग करना होता है, तो उसमें x लगा लेते हैं। जैसे यहां से अलग करेंगे तो हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा 4x, ये क्या हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये हमारी कौन सी संख्या है? पहली हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। अब जैसे प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, वैसे आप चलिए, आप आराम से लगा लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे जो अनुपात दिया गया था, इस अनुपात को हमने अलग कर लिया। क्या? x लगा करके इस अनुपात को अलग कर लिया। ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या। अब पढ़ते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। उनमें सबसे बड़ी संख्या, आप मेरे भाई आप ही बताइए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो यही है ना, 5x। सबसे बड़ी संख्या का नाम लिया है, सबसे बड़ी संख्या लिख लिया हमने। फिर उसके बाद कह रहा है एवं सबसे छोटी संख्या, यहां देखिए कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या मेरे भाई 3x है, ये सबसे छोटी हो गई। का योग कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, योग का मतलब होता है जोड़। तो जोड़ लीजिए, सबसे बड़ी संख्या 3x है, सबसे छोटी संख्या 5x है, जोड़ लिया मेरे भाई, हो गया। दूसरी संख्या का योग 52 के बराबर है। तो यहाँ कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का जो योग है, दूसरी संख्या, तो इधर बराबर करके मेरे भाई दूसरी संख्या लिख लीजिए। दूसरी संख्या कौन है? 4x है। ठीक है, लिख लिया हमने 4x का योग 52 के बराबर है। इसका जो योग है ये किसके बराबर है? प्लस यहाँ पे 52 कर दीजिए, 52 के बराबर हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई, का योग योग कर लिए, दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या लिख लिए,
का योग 52 के बराबर है, यानी का योग इसमें 52 कर दीजिए, के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3x और 5x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4x प्लस क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से ये 4x प्लस इधर 4x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ से 8x में से 4x घटा लीजिए, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसको यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे 4x बराबर क्या है, 52 है। यहाँ पे 4 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो इसे काट दीजिए, 4 से 52 को काट दीजिए, 13 चौक को क्या होता है, 52 होता है। तो x का मान कितना आ गया, 13 आ गया। हमसे पूछा क्या मेरे भाई, हमसे पूछा है, हमसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप ही बताइए, सबसे छोटी तो 3x है और x का मान कितना आ गया, 13। तो 3x मतलब 3 गुणे यहाँ पे क्या रख लेंगे, 13, 13 का गुणा 3 में कर लीजिए 39। क्या 39 किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग लगा लेंगे। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका देख लीजिए, बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 3 में यहाँ पे पूछा गया 2023 में। बहुत से मेरे भाई अब तक क्लास छोड़ करके चले गए होंगे, भाई आप जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करना ही नहीं है, जो आपके सीधे एग्जाम बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों का आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, तो टीआरई 4 के लिए समझ लीजिए कि आपको ये तो पता लग ही जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न पे। कहाँ गया, हाँ ये रहा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। यहाँ पे मेंसुरेशन से प्रश्न पूछा गया, 10 सेकंड का दोस्तों टाइम है, 10 से 15 सेकंड का। आप सोचिए, आप एनालिसिस करिए, ये प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, लगाइए आप लोग, चलिए लगाएं। गजब का क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ये सेकंड नंबर का प्रश्न है मेरे भाई, सेकंड नंबर का प्रश्न है कि तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। तांबे का एक गोला है जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाया जाता है और एक समान व वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है, क्या पूछा है, त्रिज्या। प्रश्न को एक बार पढ़ लिया मेरे भाई, प्रश्न नहीं समझ में आया एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, और जैसे कह रहा है वैसे इसका फिगर बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, इसको कैसे लगाएंगे। कह रहा है तांबे का एक गोला है। गोला तो दोस्तों आप देखे होंगे गोला कैसा होता है, तो तांबे का एक गोला बना लीजिए। चलिए हम गोला बनाते हैं तांबे का एक, यहाँ पे तांबे का एक गोला बनाते हैं। ये रहा हमारा तांबे का गोला। ये क्या है, तांबे का गोला है और इसका जो व्यास है कितना है मेरे भाई, 6 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है, व्यास, ये व्यास है बीचों बीच, ऐसे ये व्यास कैसा जाएगा, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाया जाता है, इस गोले को क्या कर दिया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है, पिघला करके क्या बनाया जाता है, एक समान व वृत्ताकार प्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। जब इसको पिघलाया जाता है तो एक तार बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, एक तार बनाया जाता है। तो जब दोस्तों इसको हमने पिघला दिया, क्या कर दिया, पिघला दिया, जब इसको हमने पिघलाया तो इसको हमने एक तार बना लिया। ठीक है मेरे भाई, एक तार बन गया। ठीक है, हमने क्या बना लिया, एक तार बना लिया। जब हमने इसको पिघलाया तो एक ऐसा हमने तार बना लिया। ठीक है, ठीक, गोला था, गोला को हमने पिघला दिया, पिघला करके तार बनाया। ये क्या था मेरे भाई, तांबे का गोला, तांबे का गोला था और ये इससे हमने क्या बना लिया, तार बना लिया। ठीक है, यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, यदि जो तार की जो लंबाई है ये कितना है, 36 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दिया है, तो इसकी त्रिज्या पूछा गया है। जब भी दोस्तों इस तरह टाइप का आपको प्रश्न आए, तो जब आप इसको पिघलाएंगे तो जो इसका आयतन होगा और इसके आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पहले आप गोले का आयतन निकालेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये कैसा दिख रहा है, बेलनाकार दिख रहा है, तो बेलनाकार
बेलन के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है तो बेलनाकार जो है तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन लिख लेंगे। ठीक है, चलिए गोली का आयतन दोस्तों आपको फार्मूला पता है, नहीं पता है तो आप याद कर लिए, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। याद होना चाहिए दोस्तों, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बेलनाकार जो तार का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। आप ही देखिए यहाँ पे ये जो है पाई से पाई, यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई क्या कट कट गया, ये 4/3 है तो 4/3 रहने दीजिए, इंटू कर लीजिए। आर का मान यहाँ पे देखिए दिया है, व्यास कितना है भाई मेरे, यहाँ से व्यास डी का मान जो है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से त्रिज्या तो आप निकाल ही सकते हैं, त्रिज्या का फार्मूला आपको पता है, आर बराबर क्या होता है d/2, आपको पता होना चाहिए। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी व्यास की आधी जो होती है वो त्रिज्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/2, काट दीजिए, यहाँ से 3 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे 3 रख लीजिए, इंटू कितने टाइम, फिर 3 रख लीजिए, फिर 3 रख लीजिए, इक्वल टू यहाँ से आर का मान तो बताना ही है, आर स्क्वायर इंटू। ठीक है, आप मुझको एक चीज ये बताइएगा, ये जो तार की लंबाई है मेरे भाई, तार की लंबाई, तार की लंबाई कितना है, 36 है, तो जो तार की लंबाई है वही तो इसकी हाइट बन सकती है, ऊंचाई नहीं हो सकती है क्या? तो इसका मतलब ये h बराबर 36 हो जाएगा। कैसे हुआ, देखिए इस सिलेंडर को आप देखिए, इस तार के बेलन को जो आकृति है, ये इसकी जो लंबाई कितना है, 36 है, तो यही तो यहाँ से लेकर के इसकी हाइट हो जाएगी ऊंचाई। इस सिलेंडर को आप ऐसे खड़ा करिए, तो यही तो इसकी हाइट हो जाएगी 36, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 36 रख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, इसके बाद 4 तिहाई 12 तिहाई क्या हो जाएगा, 36, 36 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 36 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर गुणे के रूप में है, इधर लाएंगे, चलिए इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 36 इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर इंटू 36 आया है। ठीक है, तो हम इधर इंटू में है तो इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, बराबर आर स्क्वायर, ये कट जाएगा तो एक बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर का मान यहाँ से दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 है क्या ऑप्शन में मेरे भाई, नहीं है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी, तो यहाँ पे तो नहीं है कहीं पे, तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो सटीक और सही आंसर मेरे भाई हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न मेरे भाई बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए दोस्तों, यहाँ पे पिघलाने की बात करें तो जो तांबे को का जो आयतन होगा बेलन के आयतन के, तार के आयतन के बराबर होगा। दोनों का फार्मूला रखिए, उसमें त्रिज्या रखिए, आराम से इसको लगाएंगे, आपका लग जाएगा, आर बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही गजब का प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे मेरे भाई, कहाँ गया, हाँ ये हो गया है प्रश्न, ये रहा दो, ये रहा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग लगाएंगे। ये प्रश्न में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है, सुधार करना है यहाँ पे प्रश्न में, देखिएगा आप लोग। ये प्रश्न वास्तव में ये है, यहाँ पे रूट लगाए मेरे भाई, ठीक है, ऐसे है, मिसप्रिंट है, ये प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है, कह रहा है कि दिया गया है करड़ी में 4489 का मान 67 है, तो ये 44.89 प्लस यहाँ पे 0 पॉइंट, इसका सबका मान पूछ रहा है। जब भी इस तरह का प्रश्न है मेरे भाई, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ, कभी नहीं गलत होगा, और ये प्रश्न एक डेफिनेटली आता है। देख रहे हैं अभी टीआरई 3 में ही जुलाई 2024 में जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। गजब का प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, इसको आप लोग लगाएं। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे देखिए दिया है 4489 का जो मान है वो 67 है, यहाँ पे भी देखिए 4489, इसमें भी 4489 है, इसमें भी 4489, 4489, यहाँ पे भी 4489, सब में है, बस डेसिमल का ही खेल है। तो आप मुझको ये बताइएगा मेरे भाई, अगर हम इसको हम लिख ही लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख ही लेते हैं, इसका मान
आप एक काम करिए, पहले डेसिमल को भूल जाइए, जितना भी डेसिमल है। जैसे ये डेसिमल अपने मन से हटा दीजिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि करड़ी में 44 89 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 44 89 का मान तो यहाँ पे दिया गया है 67। तो यहाँ पे मेरे भाई 67 रख सकते हैं? बताइए आप, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? इसके जगह 67 रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस लिख लीजिए। आप इस डेसिमल को भूल जाइए, जीरो दशमलव को भूल जाइए। इसको बताइए इसका मान कितना है मेरे भाई? इसका मान 67 है। इसके जगह भी मैं 67 लिख लूंगा। ठीक है, 67 यहाँ पे भी मेरे भाई मैं लिख ले रहा हूँ। 1 मिनट। यहाँ पे भी मैं 67 यहाँ पे मैंने लिख लिया। यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे भी मैं प्लस लिख लूंगा। बताइए इसका मान, इसको भूल जाइए। 44 67 का मान, 89 का मान ये है, 67 इसको भी लिख सकता हूँ। उसी तरीके से इसके जगह भी मैं लिख सकता हूँ, प्लस 67 लिख सकता हूँ। डेसिमल का टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, डेसिमल आप बाद में लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसके जगह हमने ये लिखा, इसके जगह हमने ये लिखा, इसके जगह हमने ये लिखा, इसके जगह हमने ये लिख दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे दिया है 44 89 का मान 67 दिया है। अब देखिए दोस्तों, आपको जो है कि डेसिमल के बारे में सोचना है कि डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा। अगर कोई चीज करड़ी में रहती है, इस तरह से करड़ी में, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो। अगर दो बार कोई चीज रहता है, जैसे 2 इंटू 2 है, तो यहाँ पे 2 बार एक बार आता है। जैसे यहाँ पे करड़ी में यहाँ पे 3 इंटू 3 है, तो 3 1 टाइम आता है। अगर कोई टर्म अब करड़ी में 2 बार होता है, तो एक बार आता है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे करड़ी में 5 गुणे 5 है, तो पेयर बनाएंगे तो एक 5 बाहर आएगा। अगर कोई चीज करड़ी में 2 बार होती है तो एक बार आती है। इसी तरीके से बताइए यहाँ पे कितने प्लेस पे डेसिमल था? तो यहाँ पे दो प्लेस पे डेसिमल था। कितने प्लेस पे? 2 प्लेस पे। तो कितने प्लेस पे डेसिमल बाहर निकलेगा? एक प्लेस पे। तो यहाँ पे एक प्लेस पे लगा देंगे, हो गया। यहाँ पे देखिए कितने प्लेस पे डेसिमल था? 1 2 3 4 प्लेस पे। यहाँ पे है ना 4 प्लेस पे। तो बताइए 4 प्लेस पे है तो उसका आधा कितने प्लेस पे होगा? 2 प्लेस पे लगेगा। तो यहाँ पे 2 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी मेरे भाई गिनिए, काउंट करिए, यहाँ पे कितने प्लेस पे है? 1 2 3 4 5 6 7। यानी देखिए 3 3 इधर 3 इधर, 6 प्लेस पे है। जब 6 प्लेस पे है तो कितने प्लेस पे आएगा? 3 प्लेस पे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 एक 0 बढ़ा करके आप यहाँ पे एक डेसिमल लगा लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कितने प्लेस पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस पे। 8 प्लेस पे है तो 4 प्लेस पे होगा। ठीक है, तो 2 है, 2 0 और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे डेसिमल लगा लीजिए। ठीक है, चलिए मैंने आपको क्या बताया, अगर करड़ी के अंदर 2 प्लेस पे डेसिमल तो बाहर 1 प्लेस पे होगा। अगर 4 प्लेस पे होगा तो 2 प्लेस पे बाहर होगा। अगर करड़ी में 10 प्लेस पे डेसिमल होगा तो 5 प्लेस पे होगा। इस तरह से आप जानते रहिए। अब इसको जोड़ लीजिए मेरे भाई, जोड़ने में गलती मत करिएगा, कई लोग जोड़ने में गलती कर देते हैं। यहाँ जैसे 6.7 है, 6.7 ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, डेसिमल है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए। फिर क्या है, 6 है, डेसिमल के बाद 6 और 7 है। इसी तरीके पहले इसका डेसिमल है तो पहले इसका डेसिमल लिखिए। डेसिमल के बाद क्या है, 067 है, तो 067 लिखिए। इसी तरीके से यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लिखिए। डेसिमल के बाद 0067 है, तो 00 यहाँ पे 6 और 7 है, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, 7 और 6 13 1 14 हो जाएगा, 7 और 6 13 1 14 हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7.4437 ये किसी ऑप्शन में है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी में है। 7.4437 ये ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई में पूछा गया। अगला प्रश्न है मेरे भाई, हाँ ये हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके पास। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप लगाइए। यदि आप बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए ये प्रश्न को आप लोग लगाएंगे, लगाएं। चलिए, कह रहा है हमारा प्रश्न यहाँ पे कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्षों बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। पिता की उम्र है। बिल्कुल घबराना नहीं इस तरह के प्रश्न देख करके, जैसे कह रहा है वैसे। यहाँ पे क्या कह रहा है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र है। तो मेरे भाई यहाँ पे आप पिता और यहाँ पे लिख लीजिए पुत्र। ठीक है, कह रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, यानी जो पिता की उम्र है उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो मान लीजिए आप पुत्र की उम्र x है,
तो पिता की उम्र कितने हो जाएगी मेरे भाई 5x हो जाएगी। 5 गुनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर पुत्र की उम्र x मान ले तो पिता की उम्र 5x हो जाएगी। फिर कह रहा है लेकिन 15 वर्षों बाद, तो 15 वर्षों बाद दोस्तों, 15 वर्षों बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 5x प्लस 15 हो जाएगी, और 15 वर्ष बाद x प्लस 15 पुत्र हो जाएगा। 15 वर्ष बाद तो दोनों की उम्र होगी कि नहीं होगी? भाई समय तो सबके लिए होगा ना। 15 वर्ष बाद अगर 15 वर्ष पिता की उम्र बढ़ेगी तो 15 वर्ष पुत्र की भी तो बढ़ेगी। तो 15 वर्ष बाद पिता कितना हो जाएगा 5x प्लस 15 का, और पुत्र जो है x प्लस 15 के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 15 वर्षों बाद उसकी उम्र, मतलब ये जो पिता की उम्र है उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। ये जो पुत्र का उम्र है इसकी ये दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब दोस्तों 2 का गुणा करना होगा। ठीक है, कह रहा है कि 15 वर्षों बाद पिता की उम्र, 15 वर्षों बाद ये पुत्र की उम्र है। 15 वर्षों बाद जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र की ये जो है दोगुनी हो जाएगी। तो ये अगर दोगुनी होगा दोस्तों तो इसमें 2 का गुणा इसमें नहीं करेंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे। अगर 2 का गुणा पिता में ही आप कर देंगे तो ये तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 का गुणा यहाँ पे हम लोग करेंगे, किसमें करेंगे 2 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 15 रहेगा ही, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2x, 2 का गुणा x में भी होगा 15 में भी, प्लस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5x तो इधर है, 2x इधर लाइए तो 3x हो जाएगा बराबर 30, प्लस 15 उधर लाइए माइनस 15 हो जाएगा। 3x बराबर मेरे भाई 15 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 5 15, यानी x का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, x का मान आ गया आपके पास 5। तो जब x का मान 5 आ गया तो पिता की उम्र पूछ रहा है, तो पिता की उम्र कितनी थी 5x, तो 5 गुणे 5 यानी 25 वर्ष हो जाएगी। कितना वर्ष हो जाएगी मेरे भाई 25 वर्ष हो जाएगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा, ठीक है, ये इसको आप लोग लगाएं। देखिए ये प्रश्न आपको आ रहा है, ये भी प्रश्न आपके देखिए मेरे भाई बीपीएससी 9-10 जो है 26/8/2023 की जो परीक्षा होती है इसमें यह प्रश्न पूछा गया। इसको आप लोग लगाइए। चलिए प्रश्न है कि यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए। अब जैसे जैसे प्रश्न कह रहे हैं वैसे वैसे मेरे भाई लगाइए, आराम से लगा लेंगे आप। ठीक है, घबराना नहीं है कि कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। मेरे भाई बेसिक से ही हर प्रश्न को लगाएं, ट्रिक नहीं। आप सोचेंगे हर प्रश्न के लिए ट्रिक है मेरे भाई, तो ट्रिक जो है कुछ विशेष प्रश्नों के लिए चलती है। ठीक है, आप बेसिक से किसी प्रश्न को लगाना सीख गए तो आप शॉर्ट खुद कर लेंगे, उस प्रश्न का शॉर्ट या ब्रीफ आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे भाई, यदि P का 30% तो लिख लीजिए P हो गया P, और यहाँ पे क्या कर रहा है का मतलब गुणा हो जाएगा 30%, लिख लीजिए मेरे भाई 30% हो गया P का 30%। Q के 40% तो यहाँ मैंने Q लिख लिया, K का मतलब हो गया इंटू 40% में जोड़ दिया जा, तो 40% में क्या कर दिया जा जोड़ दिया जाता, जोड़ दिए। क्या कहा P का 30%, P का 30%, Q के 40% में क्या कर दिया जा जोड़ दिया जा, तो हमने यहाँ से क्या कर दिया जोड़ दिया जा, तो वह Q का 80% हो जाता है, तो वह Q का कितना परसेंटेज हो जाता है 80% हो जाता है, बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं P इंटू ये कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा, प्लस यहाँ से मेरे भाई Q इंटू 40% इक्वल टू Q इंटू 80%। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं है तो आप एक काम करिए मेरे भाई, यहाँ से 100 इसमें भी है 100 इसमें भी है, तो 1/100 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 30P, यहाँ से बचेगा 40Q इक्वल टू यहाँ से बचेगा 80Q अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये देखिए नीचे 100 इधर है, इस वाले 100 से ये वाला 100 कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कट गया। यहाँ से 30P प्लस 40Q है, तो 30P इधर रहने दीजिए इक्वल टू 80Q इधर है, प्लस 40Q को उधर भेज दीजिए तो माइनस 40Q हो जाएगा। ठीक है, तो 30P इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 40Q बचेगा, तो P को इधर रहने दीजिए, Q को भी इधर बुला लीजिए, बराबर इधर हो जाएगा 40, यहाँ पे 40 रहेगा, 40 बटे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी P अपान Q बराबर क्या आ गया 4/3 आ गया मेरे भाई, 4/3 आ गया। तो पूछ क्या रहा है Q P का कितना प्रतिशत है, Q P का, तो पहले Q को लिखिए, Q हमारे पास कितना है यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। Q कितना है
P बटे Q बराबर आ गया 4/3। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि क्यू पी का, तो क्यू कितना है 3, किसका पी का, मान लीजिए x परसेंटेज है, ठीक है। जो क्यू है पी का, तो पी कितना हमारे पास है 4 है, 4 से इसको काट दीजिए 25 हो जाएगा, इधर गुणा कर देंगे तो 75% आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो हो गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, ये भी हो गया है। ये रहा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग लगाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर दें, टाइपिंग मिस्टेक मिस्टेक है यहाँ पे सुधार हम कर दे रहे हैं मेरे भाई। वास्तव में क्वेश्चन ये है आपका कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0 है, तो कह रहा है कि a, ये प्रश्न ऐसे है a स्क्वायर अपान बी सी प्लस यहाँ से है बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस यहाँ से सी स्क्वायर अपान ए बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, यानी इसके जगह मेरे भाई, इसके जगह क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आराम से लगाएंगे हम लोग, इसको लगा सकते हैं। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसमें बीसी है, इसमें सीए है, इसमें एबी है, यानी हर जगह देखिए इसमें बीसी है, इसमें भी सी है, फिर ए है, यानी ए बी सी तीनों को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से बीसी तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ए का गुणा ए स्क्वायर में होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। सी ए का से सी और ए कट जाएगा, बी बचेगा, बी का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे बी क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से ए और बी से ए और बी कट जाएगा, बचेगा सी, और सी का गुणा सी स्क्वायर में करेंगे सी स्क्वायर सी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आप एक अलजेब्रा में आइडेंटिटी है मेरे भाई, इसको आप लोग जानते रहिए। आइडेंटिटी आपकी ये है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0, तो आपका जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc, यानी इसको आप जानते रहिए। यहाँ पे दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं 3abc। अलजेब्रा में आइडेंटिटी ये है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc होता है। तो यहाँ पे 3abc रख लीजिए, अपान क्या हो जाएगा abc, ए बी सी से बी सी कट जाए, इसका मान आ गया 3 आ गया। क्या किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कर लिए थे, बस इतना ही रहने देने मेरे भाई। इसके अगली क्लास में बात करेंगे, अगले कुछ प्रश्नों को देखा जाएगा। मेरे साथ इन प्रश्नों को दोस्तों जरूर देखिए। मैं सभी प्रश्न आपको जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड में पूछे गए सभी प्रश्नों को आपको अपनी इस क्लास में डेली करा दूंगा। यदि हमारे इस चैनल दोस्तों बिमलिश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जब भी दोस्तों आपको क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको आप तक क्लास पहुंच जाएगी, ठीक है। आप डेली इन क्लासेस को जरूर देखा करिए, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। यदि ये क्लास आपको थोड़ी सी लगी है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास देखने के लिए मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद।